और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई 1 साल बीतने के बाद भी। उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ, नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा ठगा महसूस कर रहा है, दर दर वो भटक रहा है डिग्रियां हाथ में लेकर के। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति आपके सामने है कि जो आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी जो बहुत छोटी राशि से ही अपने परिवार को पालते थे, पोसते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। और खास तौर से जो कोविड में लगे हुए लगभग 2000 बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई और 8 महीने से सैलरी ना देने के साथ साथ में उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। और आज हिमाचल में आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में, टूरिज्म में, हेल्थ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स में लगे हुए लगभग 10,000 कर्मचारी, 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए हमारे बच्चे, उनको नौकरी से निकाल दिया। जहां वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा जहां 5 लाख में से 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, लेकिन एक भी नौकरी अभी तक मिली नहीं। नौकरियां मिली हिमाचल प्रदेश में उनके अपने चहेतों को, जिनको एडवाइजर के पोस्ट पर लगाया गया, ओएसडी के पोस्ट पर लगाया गया है। नौकरी मिली सीपीएस को, नौकरियां मिली बाकी जो जिनको ये अलग अलग पदों पर सुशोभित किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार आज भी सड़कों पर डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहा है। जिस प्रकार से आज देख रहे हैं प्रदर्शन विधानसभा के बाहर हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसी तरह की परिस्थिति में और आज ये ऐसी स्थिति बन गई है उनके सामने कि वो डिग्रियां हाथ में लेकर के ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं, उनको लगता है कि ये डिग्रियां अब किसी काम की नहीं रही। नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारे लिए नौकरी देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में डिग्री का क्या करें, डिग्रियों को जलाने में और डिग्रियों को फाड़ने के लिए उनका मन कर रहा है। ये परिस्थिति आज के हिमाचल प्रदेश की है। इसलिए आज विधानसभा का ये चौथा दिन है और विधानसभा के चौथे दिन हमने ये तय किया जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हिमाचल प्रदेश से के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की जिंदगी से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। उस विषय को लेकर के आज हम यहाँ आपके बीच में यहाँ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर एकत्रित हुए हैं और आप सब लोग इस सारी चीज को पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि गारंटी के एक सिलसिले बार हम लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक है, डिग्री ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारों की मन की पीड़ा, उनकी दिल की पीड़ा को हम जाहिर कर रहे हैं कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि डिग्रियां हाथ में लेकर के या तो उनको जलाने का मन कर रहा है या तो फाड़ने का मन कर रहा है। और आज